दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो अगर आप लोग भी एक ऐसी स्कीम के बारे में ढूंढ रहे हो जिसमें आप लोगों को मासिक वेतन मिलता रहे, तो आपको बताना चाहता हूँ, बाज़ार के जोखिमों से अगर आप लोग दूर रहना चाहते हो और एक भरोसेमंद आय का साधन अगर आप लोग बनाना चाहते हो, जहाँ पर आप लोगों को एक बार निवेश करना होता है और उसके बाद फिर हर महीने आप लोगों को एक निश्चित रकम मिलती रहती है, तो इसका जो समाधान निकाला है वो है पोस्ट ऑफिस की एक सरकारी योजना। तो आज हम लोग जानने वाले हैं इस सरकारी योजना के बारे में, क्या इसका क्राइटेरिया रहने वाला है, कितना अगर आप लोग यहाँ पर निवेश करोगे तो कितना आपका मंथली अमाउंट आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा, तो सब कुछ समझेंगे। तो जो इसका समाधान निकाला है POMIS पॉमिस, तो पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना जो ये है, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। आखिर जो ये योजना है POMIS पॉमिस, तो किस प्रकार ये काम करती है, क्या इसका क्राइटेरिया। पहले पॉमिस के बारे में समझ लेते हैं। तो एक सरकारी बचत योजना है जहाँ पर आप लोग एक मुश्त यहाँ पर अमाउंट जो आपके पास रुपए हैं वो जमा करते हो, फिर एक निश्चित मासिक आय आप लोगों को यहाँ पर मिलती है और ये सीधे आपके बैंक अकाउंट में आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं ये काम कैसे करती है, योजना की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है और कितना यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो आपको बता दूं, जो ये स्कीम है इसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है 7.4% का इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर मिलता है। और जो स्कीम है 5 साल के टेन्योर के लिए रहती है, जहाँ पर आप लोगों को एक मुश्त जो आपका अमाउंट है वो 5 साल के लिए निवेश करना होगा और आपको यहाँ पर 7.4% इंटरेस्ट यहाँ पर पूरे 5 सालों तक के लिए मिलता है। अब यहाँ पर पॉमिस की जो मुख्य विशेषताएं हैं, निवेश की अवधि 5 साल की यहाँ पर रहती है और इसमें जो भुगतान है आपको मासिक जो ब्याज आपका बनेगा वो आपके बैंक अकाउंट में आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आप लोग सिंगल या फिर जॉइंट अकाउंट ओपन करा सकते हो और न्यूनतम निवेश जो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, तो 1000 रुपीज़ आप लोग यहाँ पे न्यूनतम निवेश कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक और सुविधा मिल जाती है, समय से पहले अगर आपको ये अकाउंट बंद करना है तो आप लोग इसको भी बंद करा सकते हो। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे गणित, जिसमें निवेश और रिटर्न आपको कितना मिलेगा, तो इसको भी हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर सिंगल अकाउंट ओपन कराते हो तो अधिकतम आप लोग इस स्कीम में 9 लाख रुपए तक यहाँ पर निवेश कर सकते हो या फिर जमा कर सकते हो। और अगर आप जॉइंट अकाउंट यहाँ पर खुलाते हो तो फिर आप लोग अधिकतम 15 लाख रुपए तक यहाँ पर निवेश कर पाओगे। तो यहाँ पर ये सिंगल और जॉइंट अकाउंट के ये नियम रहने वाले हैं। अगर आप लोग सिंगल में यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का निवेश करते हो तो फिर आपका जो मासिक आय जो आपकी बनती है 3083 रुपये बनती है, जिसमें आपका वार्षिक ब्याज जो रहता है 37,000 के करीब रहता है। और अगर आप लोग सिंगल जो होल्डर हो तो यहाँ पर अगर आप लोग मैक्सिमम सिंगल होल्डर के लिए 9 लाख रुपए का निवेश रहता है, जिसमें आपकी जो मासिक आय बनेगी 5,580 के करीब बनेगी। और अगर आपका जॉइंट अकाउंट है जिसमें आप लोग अगर 15 लाख तक निवेश करते हो तो फिर आपकी जो मासिक आय बनेगी 9,250 रुपये बनने वाली है। तो अगर आप लोगों को अपनी मासिक आय निकालनी है तो इसका फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जमा राशि जितना आप लोग निवेश करने वाले हो इंटू 7.4% कर लीजिए और उसको डिवाइड कर लीजिए 12 से, आपको पता चल जाएगा आपको कितनी मासिक आय मिलेगी इस स्कीम में। तो ये आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो। बाकी यह किसके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है, इसकी पात्रता क्या है और इसके नियम क्या है, ये भी आप लोगों को एक बार अच्छे से समझ लेने चाहिए। तो चलिए समझ लेते हैं आखिर कौन कौन लोग खाता खोल सकते हैं। तो भारतीय नागरिक, तो कोई भी जो भारतीय नागरिक है वो यहाँ पर इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आप लोग सिंगल अकाउंट ओपन करने वाले हो या फिर जॉइंट अकाउंट ओपन करने वाले हो तो आप लोग ओपन कर सकते हो। संयुक्त खाता आप लोग अधिकतम 3 लोगों के साथ खोल सकते हो। और अगर कोई नाबालिग यहाँ पर खाता खोलने वाला है तो अभिभावक के साथ अपना यहाँ पर अकाउंट वो ओपन करा सकता है। तो ये तो यहाँ पर पात्रता रह गई। अब यहाँ पे जो जमा के महत्वपूर्ण नियम है, न्यूनतम जमा आप लोग 1000 रुपीज़ कर सकते हो और फिर उसके बाद जो आप लोग जमा करोगे 1000 के मल्टीपल्स में करने वाले हो। और जो ब्याज है, अगर आप लोग यहाँ पे न निकाले गए ब्याज पर आपको कोई भी अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा, यानी कि जो आपकी मासिक आय आ रही है अगर आप उसको नहीं लेते हो तो फिर आपको उस पर अतिरिक्त ब्याज यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो ये आपकी ये मंथली यहाँ पर आपकी एक तरफ से इनकम हो गई। तो अब एक सवाल आप सभी के लिए बनता है, तो क्या पॉमिस आपके वित्तीय लक्ष्यों के लिए सही है। तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट की जोखिम भरी दुनिया से एक सेफ जोन में चलना चाहते हो तो फिर ये स्कीम आप लोगों के लिए बेहतरीन रहने वाली है, जहाँ पर आप लोगों को मंथली आप लोगों के सेविंग अकाउंट में आपको उतना अमाउंट मिल जाता है। अगर आप लोगों ने जितना निवेश किया होगा तो वो कैलकुलेट करके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए क्या ये स्कीम आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है।